अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बीटीसी ने यहाँ पर एक नया हाई लगाने की तैयारी पकड़ ली है। ऐसा लग रहा है तब से जब से मार्केट में दोस्तों सीज़ फायर की खबरें तेज़ी से फैलना शुरू हुई और सीज़ फायर जो पहले से ही चल रहा था लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या असर रहेगा बीटीसी के आज के इस नेक्स्ट मूव के ऊपर, इस पे हम बात करेंगे। पूरी मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसके साथ ऐड की जाएंगी कुछ जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें, ताकि हम मार्केट के ऊपर अपनी नज़र को, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा गहरा कर सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। वो बीटीसी और दूसरी कमोडिटीज़ की मार्केट जो मुसलसल यहाँ पर दोस्तों गिर रही थी, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिली जब आपके सामने एक बड़ी स्टेटमेंट आई, जब ट्रंप ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई भी हल अभी तक तलाश नहीं किया जा सका, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं और उस रिक्वेस्ट के एवज़ इस जो सीज़ फायर है इसमें हम तोसी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए करेंगे। यानी कि उन्होंने कुछ हक यहाँ पर अपने सेव कर लिए हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों वो जो चीज़ें उन्होंने अपने लिए अब की बार यहाँ पर सेव कर ली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर पहले तो इस दफ़ा के सीज़ फायर की जो डेट एक्सटेंड हुई है उसे जानना बड़ा ज़रूरी है। देखें, ट्रंप ने इस दफ़ा कोई डेट ही नहीं दी, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि अब ये कब तक इसे रोका गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें अब इंतज़ार रहेगा कि जो ईरान है वो जल्द अज जल्द यहाँ पर अपनी रीज़न ना साथ बैठने की हमें बाय रिटर्न प्रोवाइड करे, ताकि हमें पता चल जाए कि वो अब आने वाले दिनों में हमारे साथ नहीं चलना चाहते। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, वो अभी भी जारी हैं और वो इतनी क्लियर हैं कि इसको सामने रखते हुए ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि हम इनको रिस्पेक्ट देते हुए मज़ीद इंतज़ार करेंगे और अपने जो और तरीक़ाकार जो उन्होंने तैयार कर रखे हुए हैं या उनकी अगली पॉलिसी है इस मैटर को लेके, उसे रोक दिया जाएगा। एन एडवाइज़र टू ईरान पार्लियामेंटेरियन स्पीकर सेज द सीज़ फायर एक्सटेंशन मीन नथिंग, कॉलिंग इट अ पोप्लो टू बाय टाइम फॉर सरप्राइज स्ट्राइक। अब ये उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो बार बार सीज़ फायर इनकी तरफ से आ रहा है वो इसलिए है कि ये शायद कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ की जिससे हमें सरप्राइज़ मिल सके। अच्छा चलें, अब ज़रा कुछ समझ लेते हैं मार्केट के लिए। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जिसने 50 दिन की लास्ट मूविंग एवरेज में क्रिप्टो मार्केट का एक बार भी इम्पैक्ट नहीं लिया, लेकिन अब उसने लेना शुरू कर दिया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल कल का दिन है। कल जो कि सबको पता था कि 22 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है और क्रिप्टो मार्केट ने 78,000 से भी पहले रिवर्सल लिया और हम एक टाइम पे फिर से 75,000 को ब्रेक कर गए हुए थे। इवन के जैसे जैसे ये डेडलाइन बढ़ रही थी हमने देखा कि कमोडिटीज़ यानी कि XAUT 4650 से लेके 4670 तक चला गया, यानी कि 4657 4657 का तो नॉर्मल लो आ चुका था। एक मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा था, खास करके ऑयल की प्राइसेस ने भी यहाँ पे मूवमेंट ली। तो गाइस अब इस वक्त हमारे पास इस सीज़ फायर की कोई डेट नहीं है, ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, ये मेरी ज़ाती राय है, आप अपनी कीमती राय इस पे ज़रूर बयान कीजिएगा कमेंट्स में। वो ये कि अब की बार डेट ना देने का मकसद ये है कि शुरुआत करने में भी फिर कोई पूछ गूछ नहीं होगी, जब इसे कंटिन्यू करना होगा तो दिनों का तयन ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि जब भी डेटें ख़त्म होने लगती हैं तो मार्केटें एकदम अपने असाब छोड़ देती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब मार्केटें आपको पहले से बड़ा सरप्राइज़ करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आप सुनते हैं जी कि ये जो काम रुक गया था दोबारा शुरू हो गया है, तो आपके पास ना तो कोई डेट होगी, ना कोई टाइम होगा और ना मार्केटों को अपने आप से यहाँ पर सेटलमेंट करने का मौका होगा। सिंपली, वेरी सिंपली, कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना तो उनको एग्जिट का मौका मिलेगा ना ही एंट्री का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो डेटें हैं, जिस तरह सबको पता था कि 22 अप्रैल लास्ट डेट है तो लोगों ने देखा कि अब एग्जिट बनता है, लेकिन इसमें तोसी कर दी गई और हमने देखा कि मार्केटों ने एकदम से 78,000 की हाई पकड़ी। इवन कि XAUT भी
फिलहाल संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा और मज़ीद मजबूत मालूमात के लिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो बेलगाम हो चुकी है, तेज़ी से बढ़ रही है और डोमिनेंस में भी इजाफा हो रहा है। यानी कि हम 58% पे पहुंच चुके हैं, जिसने इस वक्त आल्ट कॉइन को अच्छा खासा दबा के रखा है। टॉप ट्रेंडिंग में इस वक्त दोस्तों कोई भी टोकन ऐसा नहीं जो फंडामेंटल हो। तो दोस्तों यहाँ पर BTC ने जब 75,000 को मिडनाइट में ब्रेक किया, तब से लेके अब तक मार्केट मुसलसल बाउंस कर रही है। जैसे ही मिडनाइट की वीडियो पब्लिश हुई थी, उसके तकरीबन 35 मिनट बाद सीज फायर के एक्सटेंड होने की न्यूज़ आई थी और फ़ौरन उसे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया गया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फ़ौरन से पहले खबरें मिलती रहें, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड न्यूज़ के लिए। तो दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों, XRP ने यहाँ पर 1.40 से 1.46 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरी कंट्रोल कर रखी है। इससे ज़्यादा का इसके अंदर ना तो वॉल्यूम है ना बिहेवियर। मैं समझता हूँ कि 1.43 और 1.47 के दरमियान अब इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। जल्दी से आते हैं दोस्तों BNB की तरफ। अगर हम यहाँ पर BNB को ऐड करें दरमियान में, तो हमारा जो 630 का जो मिडनाइट का लेवल था वो ब्रेक हुआ, ठीक है जी। और आपको अपडेट किया गया था कि नॉर्मली पहला ब्रेक डाउन जो है वो 625 की तरफ इसे पुश कर सकता है, क्योंकि कैंडल चार्ट स्टडी हमें उसी तरफ पुश कर रही थी। और रिवर्सल के तौर पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद थी वो 635 की थी। आउट ऑफ द सिलेबस हुआ दोस्तों ये काम, इसलिए कि BNB ने जो हाई प्रोवाइड किया है अभी तक का वो 644 का है और अब जाकर के टॉप पे एक रिजेक्शन लेवल बन रहा है। पोटेंशियल इस वक्त BNB में 650 तक की है, यानी कि अगर कोई रिजेक्शन आता भी है तो 650 के बाद BNB लाजमन 645 और 641 की तरफ लपक सकता है और सपोर्ट अभी इसकी दोस्तों सिंपली 630 ही रहेगी। सोलाना एक मरतबा फिर से दोस्तों अपनी पुरानी रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, यानी कि 90.20, 90.90। यहाँ से इसकी रिजेक्शन हिस्ट्री वाइज पिछले एक माह से नहीं ख़त्म हो रही, तो अभी भी हम उसे भूल नहीं सकते। साथ साथ हिस्ट्री को लेकर चलेंगे तो आपका एजुकेशन लेवल टेक्निकल चार्ट को समझने का बड़ा मजबूत रहेगा इंशाल्लाह। तो गाइस, 2 टाइम हम 90 से रिजेक्ट हुए हैं एंड मुमकिन है कि सोलाना हमें क्विक हाई प्रोवाइड करे, मे बी ये 92 का भी हो सकता है। तो यहाँ से रिजेक्शन का एलिमेंट दोबारा इसे 88 की तरफ पुश कर सकता है और जो टेम्पररी सपोर्ट इसके साथ साथ चल रही है वो 85.20 की ही रहेगी। ADA जो मिडनाइट में दोस्तों पहले से ही 0.2460 पे खड़ा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसका नॉर्मल सपोर्ट लेवल जो रिवर्सेबल है वो हमें 0.2440 से 0.2430 तक का देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा ADA ने 0.2440 से बाउंस लिया है, आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, ये देखें, ठीक है जी। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है 0.2575। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेवरल टाइम ADA इस मार्केट में 0.2650 से रिजेक्ट हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर एनर्जी मिल भी जाती है, मान लें 0.2530 मिनिमम और 0.2550, तो इसमें इतना वॉल्यूम रहेगा कि हम दोबारा 0.2640, 0.2630 की यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिजेक्शन का एलिमेंट पूरी हिस्ट्री में चल रहा है। साल 2026 जब से स्टार्ट हुआ है, हम अब अप्रैल के भी एंड में जा रहे हैं, रिजेक्शन मार्केट से दोस्तों ख़त्म नहीं हो रही। चेन लिंक ने यहाँ पे दोस्तों 9.25 से लेके सीधा 9.55 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेलेक्ट की है। अभी के लिए चेन लिंक के पास 9.55 की रेजिस्टेंस बड़ी अहम रेजिस्टेंस है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो 7:30 बजे स्टार्ट होगा, और आपको बताता चलूँ कि आज रूटीन डाटास भी आने हैं और कल बहुत बड़ा दिन होगा डाटा के एतबार से, यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम। एनीवे, आज के जो भी डाटा होंगे उसकी अपडेट भी व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी के लिए दोस्तों 9.55 की रेजिस्टेंस 2 घंटे की चेन लिंक को नॉर्मली 9.70 से 9.78 की रेजिस्टेंस विद रिजेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। जी कैश, जिसकी यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 से लेके 308 की है। जी कैश ने दोस्तों जब मिड नाइट में मार्केट वॉल्यूम गिर रहा था 307 को नॉर्मली टच एंड गो किया और हाई रहा 326 का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी कैश के लिए 322 एंड 320 प्लस रहना बड़ा ज़रूरी है। अभी भी वही मामला सामने आपके है, ओवर स्टे ऑन 320 हमें फिर से 316 से बाउंस दे सकता है, लेकिन इंतहाई लो।
सुई कॉइन की हमारी सपोर्ट दोस्तों इंतहाई बेहतरीन रही। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम पॉइंट 9550 पे पूरी तरह यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और साथ साथ आपको हिस्ट्री वाइज स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट 9550 से बाउंस जो है वो यहाँ पे सुई को पॉइंट 9760 से रिजेक्शन लेकर के आया है। बहुत से व्यूअर का पूछना था कि क्या इस मार्केट में फिर से सुई 1.05 पे आ सकता है। देखें गाइस, टच एंड गो करने के चांसेस हैं क्योंकि अभी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं हुई है। ये देखें, हम सिर्फ 4 से 5 दिन पहले 1.05 से रिवर्सल हुए। तो रिजेक्शन एलिमेंट ये है कि सबसे पहला टारगेट इसके लिए 1.01 का है। जब तक आप 1.01 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, सोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आगे बढ़ सके। और इसकी मार्केट की जो दोस्तों जो टोकनाइजेशन के बाद जो इसकी सप्लाई आती है उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, नज़र रखिएगा, क्योंकि सुई अक्सर मार्केट में सप्लाई आने के बाद अच्छे प्राइस से फॉल कर जाता है। एनीवे, वक्ती तौर के लिए इसकी सपोर्ट पॉइंट 9550 ही रहेगी। XAUT दोस्तों हमेशा डिमांड में रहता है, इसीलिए इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मिड नाइट में हम 4698 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि सबसे पहला ये एलिमेंट रहेगा कि यहाँ पे अगर हम ओवरस्टे करते हैं तो XAUT हमें 4680 से 4670 तक का यहाँ पर डिप प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अमेजिंग, इसने 4657 से बाउंस लिया, हाई रहा 4757 का, तकरीबन 100 की यहाँ पे हुई रिकवरी। अब बहुत ही शॉर्ट वक्त रह गया है, सिर्फ अगले 30 मिनट तक अगर XAUT 4760 से लेके 4770 पे नहीं आता तो ये प्रेशर फिर से 4720 पे जा गिरेगा। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि BTC ने यहाँ पर 3200 से लेकर 3600 की रिकवरी शो की है। यहाँ पर 3 अदद बुलिश कैंडल बन रही हैं। हिस्ट्री मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि 74,800, 74,600 और 74,500 से मार्केट 3 टाइम बाउंस कर चुकी है। ये एक बिल्कुल नया लेवल है, इसलिए कि 75,000 को दरमियान में कोई अब अहमियत हासिल नहीं रही। अब ये जो एकदम से आप मार्केट में वॉल्यूम देख रही हैं, ये एक बड़ा गैप बन जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी 78,000 ब्रेक हो रहा है, मार्केट की नेगेटिविटी उसी वक्त एक्टिवेट हो जाती है। तो हम 77,100-200 को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेक्शन वाइज। मज़ीद बेटरमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूवर का मानना है कि 80,000 इज़ नेक्स्ट हाई। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। हालांकि जो पिछला पोल था व्हाट्सएप पे वो कामयाब रहा 78,000 के अकॉर्डिंग। अभी दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि 78,500 की ही एक वाहिद रेजिस्टेंस है जो इसे अपर लेवल पे पुश कर सकती है और टच एंड गो भी कर सकती है, मतलब कि रिवर्सल के चांस ज़्यादा रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने भी दोस्तों फाइनली यहाँ पे अपनी मूवमेंट को बेटर किया। हम 2318 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि 2305 इसकी वीकर जोन कंसीडर की जाएगी। अलबत्ता इथेरियम ने 2315 से लेकर 2345 से ही अपने दिन का आगाज़ किया और 2370 तक की रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही थी। एक्सपेक्टेड था यही, लेकिन अभी 2412 से हम रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि इथेरियम 2400 में स्टे नहीं कर पा रहा। अलबत्ता मैं फिर भी समझता हूँ कि 2390 एक पॉजिटिव जोन है। यहाँ पर हमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही थी, अब वो हैंगिंग मैन बन गई है, यानी कि यहाँ पे खींचातानी और स्ट्रगलिंग एरिया जो है वो ये बन रहा है। ओवरस्टे ऑन 2380 हमें 2350 की तरफ पुश कर सकता है। ये देखें, बिल्कुल नज़दीक तरीन कैंडल है और नज़दीक तरीन एरिया है। पॉजिटिव रहने के लिए इस वक्त मार्केट को 2428 से लेके 2445 तक की रेजिस्टेंस दरकार होगी। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।